हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। मॉनसून चल रहा है और बहुत ही अच्छा मौसम है ये गार्डनर्स के लिए। आप एक नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने पौधों के साथ। उनको जितना मर्जी आप काट पीट लो, कुछ भी नहीं होगा और फुटाव वो बहुत जल्दी ले रहे हैं। तो ये मौसम है, आप इसमें अपने पौधों के साथ बिताइए जितना भी हो सकता है और बीज बोइए, अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाइए और आप रूट प्रूनिंग कीजिए, रीपॉटिंग कीजिए। द बेस्ट मौसम है एक पौधों के लिए और मालियों के लिए, यानी कि मेरे जैसे गार्डनर के लिए। तो दोस्तों, तो ये मेरे पास कुछ पीपल के पौधे हैं छोटे छोटे। कई मेरे बॉटल्स में उगाए हुए हैं, कोई छोटे गमले में है, कोई बड़े गमले में है। तो कुल मिला के ये मेरे पास 4 या 5 सैपलिंग्स हैं। अभी इनको हम सैपलिंग्स ही बोलेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे ग्रो नहीं हुए हैं। ये मेरे पास 2-3 साल के पौधे हैं। तो मैंने सोचा इस साल मैं इस मौसम में इनको एक नया आकार देती हूँ। आजकल दोस्तों मेरे ऊपर है ना, बिल्कुल ना बोनसाई का भूत सवार हो रखा है। मैं हर पौधे को सोचती हूँ मैं इसको बोनसाई बना दूं। जो भी मेरे को पौधा नजर आता है मैं सोचती हूँ मैं उसे बोनसाई का रूप दे दूं। फॉलिएज प्लांट्स मैंने खूब लगा लिए हैं। एरिका पाम मेरे पास बहुत सारे हैं। अब उनको कुछ नहीं करना है। जो मैं उनको रूप देना चाहती थी वो अपने पूरे रूप में है, पूरे आकार में है। मैं चाहती थी वो बंची हों, वो सारे हैं और अभी मेरे को उनको कुछ नहीं करना है। मूड किया तो किसी दिन मैं उनकी रिपोर्टिंग कर दूंगी। तो दोस्तों ये पीपल के पौधे हैं। ये मैं बताऊं क्या करना चाहती हूँ, मैं आपको हकीकत में बताऊं तो मैं इनको एक तरह से ना इकट्ठा करके लगाऊंगी एक ही गमले में। यानी कि ये नहीं कि मैं इनका फॉरेस्ट बनाऊंगी, फॉरेस्ट शेप नहीं दूंगी मैं इनको इनकी जो छाल है उसको खुरच के इनको फ्यूज करना चाहूंगी कि मैं इनको फ्यूज करूं ताकि जो इनका स्टैम्प है ना वो मोटा हो जाए। तो इसके लिए मैं बैठ गई हूँ इन सारे पौधों को लेकर के और अपना बिल्कुल पंखा लगा करके, क्योंकि ये है ना जो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, करीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है ऐसे काम में। तो इनको मैंने पहले सारे गमलों से निकाला है और अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया है। इनकी रूट्स देखिए, ये सबसे बड़े वाला पीपल का है। ये जो मेरे पास गमले में ये बीज से उगे थे, जैसे मतलब बीज गिर जाते हैं ना तो उग जाते हैं। तो ये वो हाल है मेरे पौधों का कि जो मेरे गमलों में उग गए थे तो मैंने उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, उनको मेंटेन कर लिया था। तो ये मेरे पास 4-5 पीपल के जो पौधे हैं ना, तो मेरे पास ये बीज से ही उगे हुए हैं। तो अब ये 3-4 साल पुराने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कोई 3 साल पुराना है, कोई 2 साल पुराना है, मतलब आप इनके स्टेम से आइडिया लगा सकते हो। जिसका सबसे मोटा स्टेम्प है वो मेरे पास ज्यादा पुराना है। तो मैं इनको इस तरह से फ्यूज करूंगी, इनकी छाल छीलूंगी मैं और इनको ऐसे कस के बांध दूंगी। ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। ये चिपक भी सकते हैं आपस में और नहीं भी चिपक सकते। और मैंने इनको अच्छे से इनको निकाल लिया है मिट्टी से और ये डाई बैक भी हो सकते हैं। लेकिन मौसम का फायदा उठाना है ना, तो पूरे मेरे चांसेस ऐसे नहीं रहेंगे कि भी ये खराब हो जाएं। तो बस ये था कि मैं देखिए अब इनकी ये छाल छीलूंगी और इनको मैं आपस में इस तरह से यहाँ से और दूसरे को भी इनको यहाँ से मैं जोड़ के 2 पौधों को बांध दूंगी अच्छे से कस के। जो ये पीपल का पौधा है या बरगद का पौधा है, फाइकस का पौधा है, ये फाइकस की ही फैमिली होती है एक तरह से। पीपल तो ये आपस में अच्छे से फ्यूज हो जाते हैं और मौसम अच्छा होना चाहिए और थोड़ा सा तरीका भी ठीक होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसलिए इनको पहले अच्छे से धो लिया था और अब मैंने इनको ऐसे सारों को जोड़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए 2 प्लांट्स को जोड़ना आसान है। 2 किए और उनको कस दिया। लेकिन मैंने लेके बैठ गई 4। मैंने कहा चलो अब लेके बैठ गए हैं तो किसी ना किसी तरीके से तो करेंगे। इन चारों को छील के और फिर चारों को आपस में कसना था, जो कि मेरे लिए एक टास्क हो गया था। क्योंकि मैं जब कसती थी थ्रेड से तो कभी कोई खिसक जाता था तो और कभी कोई खिसक जाता था। लेकिन अगर ये मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो मेरे पास एक बहुत अच्छी बोनसाई तैयार हो जाएगी पीपल की। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से पौधों के तने मोटे किए जाते हैं और उनके लिए देखा जाता है पहले मौसम। दिल्ली एनसीआर में इतनी गर्मी पड़ती है कि हम इसको और किसी मौसम में ऐसा काम करने का सोच ही नहीं सकते। तो मैं इनको अच्छे से इसको कस के और इनको अच्छे से पॉलीथीन से इसको रैप करके मैं वापस से इसको गमले में लगा के रख दूंगी और बाहर बारिश में, ताकि बारिश का पानी पड़े और ये फुटाव लें।
50-50 चांस तो नहीं होंगे, 80-20 चांस के मैं होप लगा रही हूँ कि 80% सर्वाइवल रेट रहेगा, 20% कुछ खराब हो सकता है। जो खराब होगा तो उस टहनी को निकाल के फेंक देंगे। तो इस तरीके से मैंने एक बार है ना दोस्तों फ़ाइकस को भी जोड़ा था। और फ़ाइकस का तो आपको पता ही है, एक तरह से केज भी बन जाता है, लेकिन बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है और अच्छा तो लगता है। और उसी चीज़ के नर्सरी में पैसे मांगे जाते हैं, हज़ारों रुपए के वो मिलते हैं पौधे। तो क्यों ना ये देखिए, ये अब मेरे ये सही कसे गए हैं और मैं अब इनको लगा करके वापस से इसी गमले में छोड़ दूंगी और 1-2 साल के लिए, ताकि ये अच्छा सा अपना एक मतलब शेप ले लें, अपना रूप ले लें। और टाइमली टाइमली मैं इसकी फिर ऊपर से ब्रांचेस कट करती रहूँगी, ताकि ये और ऊंचा ना जाए, बुशी रहे। और इस तरह से फ़ाइकस। तो दोस्तों ये है मेरा थोड़ा सा तरीका करने का काम, जिसके लिए मैं वेट कर रही थी इस मौसम की। और इन पौधों को मैंने संभाल के रखा हुआ था कि मैंने एक ना एक दिन इनको फ्यूज़ करना है, और आज मैंने ये काम कर लिया। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट करके, लाइक करना प्लीज़, सब्सक्राइब करना जो पहली बार देख रहे हैं, और बेल बटन ज़रूर ऑन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।